नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एमबीएन नेटवर्क में। मेरे साथ आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन में जुड़ चुके हैं प्रख्यात एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिकल लेखक आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, उस इनसाइड स्टोरी की परतें आज खोलने वाले हैं, जिसने बीजिंग से लेकर के वाशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। प्रधानमंत्री जी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तूफानी यात्रा कोई सामान्य डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल चक्रव्यूह है जिसे तोड़ पाना अब किसी के बस की बात नहीं रही है। आई मीन कोई भी सुपर पावर जो है, इसकी ओर आँख उठा कर के नहीं देखेगी। आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे अजीत डोभाल साहब, उन्होंने बंद कमरों में ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है जो न्यूजीलैंड कल तक चीन के $40 बिलियन के व्यापारिक बोझ के तले दबा हुआ था। उसने रातों रात ड्रैगन का हाथ छोड़ करके भारत के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दुनिया को सालों लग जाते हैं, उसे न्यूजीलैंड ने सिर्फ कुछ ही महीनों के रिकॉर्ड में कैसे हरी झंडी दे दी है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन भी है कि चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आदित्य जी, अजीत डोभाल को मास्टर ऑफ सीक्रेट्स कहा जाता है। इस डील के पीछे उनकी कौन सी खुफिया रणनीति रही जिसने अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे गहरे सीक्रेट का रास्ता भारत के लिए खोल दिया है? क्या ये सिर्फ व्यापार है या फाइव आइज अलायंस में भारत की बढ़ती सेंध है? अच्छा, इससे आगे बढ़ने से पहले, इस सवाल पर जाने से पहले थोड़ी सी बात मोदी जी के संबोधन पर कर लेते हैं, जो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीयों के बीच में उन्होंने संबोधित किया। और छोटी सी एक मैं वीडियो भी दिखा दूं। Ladies and gentlemen, भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। तो आदित्य जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब किस तरीके से उन्होंने कनेक्ट कर लिया जी। देखिए, आपने अजीत डोभाल जी का नाम लिया। सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्या थी? देखिए, क्या है कि ये सारी स्ट्रेटेजी नेताओं से आती है। देखिए, जो आज का भारत का लीडरशिप है, काफी धार्मिक लीडरशिप है। अजीत डोभाल जी स्वयं ही महाभारत पे बात करते हैं, जयशंकर जी महाभारत पे बात करते हैं, जयशंकर जी की पत्नी महाभारत पे बात करती हैं, मोदी जी बात करते हैं। तो ये जो लीडरशिप है, ये टॉप लीडरशिप है भारत की, ये सभी धर्म से कनेक्टेड है। और मैं आपको यहाँ पे कुछ और कनेक्शंस बताऊंगा, क्योंकि जब हम महाभारत को देखते हैं तो ये तो भारत के प्रांत थे। इंडोनेशिया में संस्कृत बोली जाती थी, फिलीपींस में संस्कृत बोली जाती थी, वियतनाम में संस्कृत बोली जाती थी, चीन में चीनी भाषा के 30,000 शब्द संस्कृत भाषा के,
जापान का रिलीजन भारत से आता है, शिंतो जो है वो भारत के 80% हमारे देवी देवताओं एग्जैक्टली सेम है जापानीज कल्चर के। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो शालमली द्वीप है, ये तो भारत से महाभारत से इनका संबंध है। यहाँ के अबोरिजिन्स और माओरी ये भारत से संबंध है। देखिए अगर किसी तो ये जो हमारे डीप कनेक्शन है दोनों देशों में, आप जाके देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में बोला अबोरिजिन्स, ओरिजिनल लैंड ऑफ अबोरिजिन्स। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले शब्द बोले न्यूजीलैंड में माओरी, उन्होंने शब्द यूज किए मना कितांगा, मेरी बुक्स में है ये मना कितांगा, मुझे लगता है शायद पढ़ा होगा, किसी ने पढ़वाया होगा, वैसे मैंने सारी बुक्स गिफ्ट करी है उनको। तो माओरी में बोलते हैं उसको अतिथि देवो भव से उन्होंने कंपेयर किया। तो ब्यूटीफुल माओरी कॉन्सेप्ट है ये, और शोइंग रिस्पेक्ट, ऑफरिंग लव। और माओरी का जो डांस होता है ये तो फिलीपींस की ट्राइबल देशों का डांस है, जो सेम डांस है वहां का भी, माओरी का भी। हाका इसको बोलते हैं। हाका का मतलब होता है तांडव नृत्य, जब दुनिया हिलती है तो तांडव नृत्य है वो। दूसरा शब्द उन्होंने यूज किया कैतिया कितांगा। कैतिया कितांगा इसका मतलब होता है स्टीवर्डशिप, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और इसका उन्होंने संबंध जोड़ा, उन्होंने माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, मतलब कि वी ट्रीट अर्थ एज मदर, भूमि को माँ के जैसा ट्रीट करते हैं, उन्होंने ये बोला। और ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स में माओरी लोग का संबंध सीधा भारत से आता है। देखिए वहां पे अपोजिशन मीडिया भी थी, बहुत क्रिटिसाइज करी थी मोदी जी को, खालिस्तानी गैंग्स भी थे, 4 थे, ठीक है, नोबडी केयर्ड अबाउट देम, क्योंकि इनको खालिस्तानी को ये मालूम नहीं है सनातन धर्म से जैसे ही कटेंगे उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनका कन्वर्जन हो जाएगा मास स्केल पे, है ना। खालिस्तानी को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हालत हो उनके साथ, है ना, तो समझना चाहिए उनको। एनीवे वाका, तीसरा वर्ड वाका का अर्थ होता है, गाना भी है ना, वो शकीरा ने गीत गाया हुआ है वाका वाका। वाका का शब्द होता है माओरी ट्रेडिशन में एक नाव, और मतलब शेयर्ड जर्नी, कलेक्टिव स्ट्रेंथ, ये न्यूजीलैंड की भाषा में है। उन्होंने वाका को कोट किया। माता रिकी का मतलब होता है, ये स्टार होते हैं माता रिकी जो कृतिका। अब कृतिका का संबंध किससे आता है? कार्तिकेय से, इसलिए मैं आपको बता रहा था ना कि संबंध हमारा आ रहा है उस भयंकर जो शिव जी का तांडव होता है, क्योंकि स्कंद भी बहुत अच्छा डांस करते हैं, मुरुगन वैसा ही डांस होता है उनका, जीभ निकाल के भयंकर तांडव करते हैं। और सबको मालूम है लवणासुर की कहानी, वो क्रॉन्च में हुई थी नॉर्थ अमेरिका में। तो और शब्द उन्होंने यूज किया पावरी, कि मतलब कि माओरी पावरी वेलकम सेरेमनी थी उनकी। और फिर क्या ओरा, जो पीछे लिखा हुआ था, क्रिस लक्सन खड़े हुए थे और पीछे लिखा हुआ था क्या ओरी, मतलब हेलो। तो और जो दोनों कंट्रीज में जो करंट गवर्नमेंट है वो वहां की लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, मतलब वो चर्च को अपोज करती है। चर्च वाले बोलते हैं उसको ट्रम्प जैसा बनाना चाहते हैं, और ये लोग हैं नेटिव अमेरिकन, मतलब नेटिव इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन माओरी। तो भारत ने ये पुराना संबंध बनाया, दिस इज द लीडरशिप वर्क, ये जड़ पे जाके संबंध बनाए हैं। 40 साल के बाद गए, आप स्पीच में दिखा रहे थे 25 साल पहले भी गए थे वो 40 इयर्स में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट है, बिल्कुल। और तो जो संबंध बना है, दिस विल बी द बेसिस फॉर फ्यूचर न्यूजीलैंड रिलेशनशिप्स। और साथ में डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हो गया, $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम न्यूजीलैंड, $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो भी भारत में आ रहा है। प्लस दोनों जगह इंडिया का डिफेंस, भारत के शिप्स वहां पे लग सकते हैं रिपेयर होने के लिए। तो मतलब अमेरिका ने इंडो पैसिफिक हटाया और भारत ने पूरा पैसिफिक कैप्चर कर लिया, वो तो ठीक है। इफ इट इज नॉट इंडो पैसिफिक देन इट इज पैसिफिक, और हमको तो पैसिफिक शब्द से प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो जगह चाहिए। अब आप देखिए इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेन कंट्रीज आ गई। अब भारत ने जो नींव डाली वो डाली डीकोलोनाइजेशन की, क्योंकि अगर डीकोलोनाइजेशन यहाँ पर होगा तो भारत में भी इफेक्ट पड़ेगा, कि भारत में कोलोनाइजेशन बहुत ज्यादा है। कुछ लोग अपने आप को भारत में रहकर भी अमेरिकन एक्सेंट में बात करते हैं इंग्लिश में, और कुछ लोग
भारत में रहकर भी अमेरिकन फूड हैबिट्स डाल रहे हैं, जिससे भारत में डायबिटीज बढ़ रहा है, भारत में डिजीज बढ़ रहे हैं, कोकोला कल्चर आ रहा है। तो भारतीय प्रधानमंत्री जो पॉलिटिशियन को बोलूंगा, हेमंत बिस्वा जी अगर देख रहे हो तो, कि भाई डाइट कोक छोड़ दीजिए, लस्सी पीना शुरू करिए। सो हम लोग अमेरिका में नहीं पीते हैं तो फॉरगेट अबाउट इंडिया, हम कोक बिल्कुल हाथ नहीं लगाते ऐसी प्रोडक्ट्स को। तो द पॉइंट इज कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो नींव डाल रहे हैं, और देखिए हर जगह अजीत डोभाल भी बैठे हुए हैं सामने, बिल्कुल। और व्यासदेव बोलते हैं जिस इतिहास की शुरुआत महाभारत से न हो वो मिथ्य है, और माओरी का इतिहास मिथ्य नहीं है, अबोरिजिन्स का इतिहास मिथ्य नहीं है। आपको मालूम है 1606 में डच ने नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया कैप्चर किया था, और 1787 में जब अमेरिका की आज़ादी हो गई और ब्रिटिश जेल्स बननी बंद हो गई अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने जेल बनाई थी ऑस्ट्रेलिया को साउथ वेस्ट में। तो सारे जेल पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। तो भाई जेल पुत्र पुत्रियों से हम थोड़ी बात करेंगे, अब ओरिजिन से बात करेंगे, माओरी से बात करेंगे, है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वो दिखाया, और ये देखिए क्या है कि इतिहास हम बदल नहीं सकते, अब हमको आज की रियलिटी पे काम करना पड़ेगा। तो आज की रियलिटी में मेजोरिटी एंग्लो सैक्सन पॉपुलेशन भी चाहता है कि माओरी लोग ऊपर आए, वहां के लोग, मेजोरिटी एंग्लो सैक्सन पॉपुलेशन चाहता है ऑस्ट्रेलिया में भी वो लोग ऊपर आए, अबॉरिजिन्स ऊपर आए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो फ्यूचर अबॉरिजिन का लीडर आने वाला है, फ्यूचर माओरी का लीडर आने वाला है, उस पर बात करिए। और वहां के लोग टैटूज बनाते हैं, सारे भगवान के चिन्ह आप देखते हैं, यहाँ पे दाढ़ी के टैटू बनाते हैं, वो उनका रिलीजियस कल्चर है। और मल्टी कल्चरल को वर्ड को हमको डिलीट करना पड़ेगा, मल्टी रिलीजियस सिस्टम लाना पड़ेगा इन कंट्रीज में जो कॉलोनीज है। जैसे अमेरिका में मल्टी रिलीजियस सिस्टम्स होने चाहिए। तो उन्होंने अभी उस पर टच तो नहीं किया, लेकिन ग्लोरीफाई सारा कर दिया जो बोलना चाहिए था। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सक्सेसफुल विजिट। और जिस तरह उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात किया ऑस्ट्रेलिया से, और पंजाब के बारे में बात किया न्यूजीलैंड से, दैट वाज फिनोमिनल। बहुत बड़ी बात की आपने, और मोदी जी ने तो वाकई में ही निशब्द हैं, उनका जो भाषण था। और देखिए, चीन का मानना था कि न्यूजीलैंड जो है उनका आर्थिक गुलाम है, राइट। मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों का ऐसा कौन सा पासा फेंका है। आई मीन, ये समझने की बात है ना कि न्यूजीलैंड ने ड्रैगन के ट्रेड को लात मार करके अब भारत के साथ महाविनाशकारी वॉर स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया है। अभी कॉकरोच और चूहे खाओगे तो सोच तो नहीं सकते ना, चीनियों का बुद्धि नहीं है, तो कॉकरोच और चूहे खा खा के सोचने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग तो देसी घी खाने वाले लोग हैं, दूध दही पीते हैं, तो दिमाग हमारा चलता है। सो नोबडी कैन बीट इंडियन स्ट्रेटेजी, नोबडी। हम लोगों ने शतरंज बनाया है, चाइनीज ने चाइनीज चेकर्स बनाया है। चेकर्स होता है बुद्धुओं का गेम, इजी गेम होता है, मतलब सॉरी टू यूज द वर्ड बुद्धू, बट आई एम सेइंग इजी गेम है, सब लोग खेल सकते हैं। हमारा जो चेस होता है, शतरंज जो होता है, चतुरंग उसका एक्चुअल नाम है, चतुरंग जो होता है वो चाणक्य ऋषि ने बनाया है टू ट्रेन। तो पहले तो महाभारत कालीन चतुरंग था, फिर उन्होंने इसमें ऐड कर दिया मिलिट्री कंपोनेंट्स। वो बनाए इसलिए गया है कि आप ट्रेन करें अपने दिमाग को कॉम्प्लेक्सिटी में। तो चाइनीज को ऐसा लगा कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को लगा कि चाइनीज रूट्स ढूंढेंगे। अब चाइनीज रूट्स तो भारत में, चाइनीज रिलीजन भारत से आता है, चाइनीज कल्चर भारत से आता है। चीन के लोग भारत को कर देते थे हस्तिनापुर को, अब ये कौन समझा बेवकूफों का इतिहास उनका। तो धीरे धीरे अब वो प्रमोट कर रहे हैं बुद्धिज्म को, वो तो भारत से आता है। तो चाइनीज के पास ऐसा है क्या उनका जो प्रमोट करना चाहते हैं, भाषा उनकी है नहीं। किंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी तो हयग्रीव के पुजारी थे, नरसिंह देव के पुजारी थे, शिवजी के पुजारी थे, सारे जो मंदिर हैं पंचतत्वों के हैं चाइना में, तो है क्या उनके पास। तो ये बस ईगो की गवर्नमेंट चल रही है, दे कैन नॉट कम्पीट। मैं तो सोचता हूँ भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने क्या क्या किया है। तो आप सोचिए कि उसको डच लोग इंडो चाइना बुलाते थे, मतलब उनको भारत दिखता था इंडोनेशिया में जाके, जो आज का भारत है वो दिखता था उनको इंडोनेशिया में जाके। थाईलैंड, इंडोनेशिया में डच पहुंचे थे। पहला स्टेटमेंट देखिए डच का, वी रीच्ड इंडिया। स्पेनिश का पहला देखिए, वी रीच्ड इंडिया। तो वियतनाम को हमेशा चंप देश माना जाता था, भारत का हिस्सा माना जाता था। सो नाउ भारत अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी
is opening up those deep relations. My Son Temple in Vietnam, वो तो शिव जी का मंदिर है, और वो भीम के द्वारा स्थापित है। अभी चोल के दौरान चोलों ने मेंटेन किया है उसको, पांड्य राजाओं ने तो मेंटेन किया है उसको। So we have a deep cultural connection, and I think look is policy of India में लास्ट लेग था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, अब अगला पड़ाव साउथ अमेरिका है और फिर नॉर्थ एंड अमेरिका। आदित्य जी, एक चीज और समझना चाहती हूँ मैं। आमतौर पे एफटीए की एक लाइन फाइनल करने में कितना टाइम लग जाता है, दशकों लग जाते हैं, और न्यूजीलैंड का 9 महीने के अंदर इस तरीके से अशोक से सरेंडर कर देना, क्या भारत की नई ग्लोबल पावर गेम का ये एक ब्लूप्रिंट है? इसमें डोभाल साहब और मोदी जी की जो स्ट्रेटजी है उसको आप वैश्विक पटल पे कहाँ देखते हैं? 50 लाख लोग की तो पॉपुलेशन है न्यूजीलैंड की, लैंड बड़ी है, इम्पॉसिबल टू, बहुत ही सुंदर कंट्री बाय द वे। ऑकलैंड में गया हूँ, वेलिंगटन गया हूँ, बहुत ही सुंदर कंट्री, बहुत सुंदर कंट्री है, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस टू विजिट। लेकिन इकोनॉमिक आउटपुट तो अब वहां के न्यूजीलैंड का एयर का तो सीईओ इंडियन है। इतने छोटी सी भारत की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, 50 लाख लोग में भी, एंड ऑल द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑक्यूपाइड बाय भारतीय। ओके, तो न्यूजीलैंड, देखिए जितनी भी एंग्लो सैक्सन सोसाइटीज हैं, लोग बोलते हैं, मैं तो इनके बारे में बहुत लिख चुका हूं कि दे हैव द बिगेस्ट अट्रैक्शन फॉर भारत। जेनेटिक भारत है, कन्वर्जन का बहुत ज्यादा होता है, हिंदू बहुत जल्दी बनते हैं ये लोग सबके सब। तो वो ये पाकिस्तान को जितना भी उछल ले, तो न्यूजीलैंड के साथ क्या है कि दिस इज द लास्ट मेजर आउटपोस्ट ऑफ ए डेवलप्ड नेशन फॉर इंडिया, फॉर द पैसिफिक। अब भारत के जाने के बाद डीकोलोनाइजेशन ड्राइव शुरू होने वाला न्यू कैलेडोनिया में, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी है न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्ट में। फिर उसका फिजी, जो भारत का ही बेस है। अब देखिए फिजी में, अब न्यूजीलैंड में अगर भारत को बेस मिल गया मिलिट्री का, तो फिजी तो अपने आप फॉलो करेगा। ऑलरेडी पहले से भारतीय सरकार, अब भारतीय एजेंसीज की मैं बोलना नहीं चाहता, हमने तो सरकार बदली है वहां पे, छोटी बात होगी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जहां जहां से अमेरिका भाग रहा है वहां भारत पहुंच रहा है। तो आप इसी अंदाजा लगा सकते हैं कि आज ये INS महेंद्रगिरी भी लॉन्च हुआ, फ्रिगेट एक और प्रोजेक्ट 18A शुरू होने वाला है, प्लस भारत की नई सबमरीन्स आने वाली हैं। तो यू विल सी रिसर्जेंस। लेकिन अब इस मोमेंटम को आगे रखने के लिए आपको धर्म, अब यहाँ से आगे आपको महाभारत शुरू हो जाती है। महाभारत से युद्ध की कहानी नहीं है, नीति की भी कहानी है। अब यहाँ से महाभारत की कहानी शुरू होती है। आप पुराने रिलेशनशिप देखिए महाभारत के, हर जगह भारत ने मैत्री के संबंध स्थापित किए हैं, हर जगह। युधिष्ठिर का आप जो बोलते हैं ना मितानी और हितानी, ये तो शल्य की है ना, शल्य की जगह है सारी। मितानी हितानी वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है, एग्रीमेंट लिखा हुआ है दीवार के ऊपर पत्थर में कि हिंदू राजा ने साइन किया है, इंद्र को साक्षी मान के, अग्नि को साक्षी मान के। तो ये तो पत्थर पे लिखे हुए चीजें हैं, बात करें रिटन इन स्टोन, लिटरली रिटन इन स्टोन। और नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में तो पत्थर पे लिखा हुआ है, सोम मंदिर के ऊपर, फिजी के ऊपर, कालीमंतन, नाम सुन लीजिए, कालीमंतन नाम है। कालीमंतन ऐसे तो नहीं नाम पड़ गया, कालीमंतन संस्कृत नाम है, देवी की पूजा होती थी वहां पे। कालिया नाग का एग्जाम्पल दिया जाता है, मंदिर है वहां पे। तो ये सारी जगह जो है ना, धीरे धीरे अमेरिका का हवाई पर भी कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। मैं आपको रीजन बताता हूँ। हवाई पे तपस्या की जाती थी, वहां पे मंदिर है शिव जी के 2 बड़े मंदिर, क्वाई मोई सारे तो रुद्र को समर्पित है आइलैंड से। अमेरिका को मालूम है, इसलिए उसने जब हवाई नेटिव्स के ऊपर जो उसने अत्याचार किया है, तुलसी गबार्ड उसकी साक्षी है। तुलसी गबार्ड स्वयं बोल चुकी है, वो नेटिव कम्युनिटी से है। तो तुलसी नाम कैसे पड़ा नेटिव कम्युनिटी का, से आने वाले का, कि उनके पिताजी हिंदू बन गए थे, तो वहां से उनका नाम पड़ा तुलसी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि धीरे धीरे अमेरिका को, देखिए एंग्लो सैक्सन का डेप्थ नहीं होता, हमारा डेप्थ होता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लोग आपकी मिलिट्री पावर से इंप्रेस नहीं होते, डरते हैं। ठीक है,
मिलिट्री पावर से कोई इंप्रेस नहीं होता, डरता है कि अरे भाई ये शिप आ गया। उससे ज्यादा बड़ी पावर होती है कल्चरल पावर, रिलीजियस पावर, जिससे लोग डरते नहीं है और फिर वो आपके लिए लड़ेंगे। तो ये अभी पैसिफिक आइलैंड्स में जितनी भी कॉलोनीज थी, फ्रेंच एंड ब्रिटिश कॉलोनीज, मैं तो चाहता हूं कि इंडोनेशिया जो है, जो इंडोनेशिया का डिवीजन हुआ था रुपये द्वीप का, जिसको आजकल बोलते हैं पापुआ न्यू गिनिया, शुड रिक्लेम द अदर हाफ। वो आर्टिफिशियल लाइन, नदी के किनारे पूरी लाइन बना दी है। जयपुर, ऊपर जयपुर शहर है, वहां पे उसके नीचे पूरी लाइन बनी हुई है। मैं ये सब जगह घूम चुका हूँ, सो मुझे मालूम है। ऐसे नहीं घुमा हूँ मैं, एक्चुअली मैंने एक बुक में मैंने लिखा भी है, सोल ऑफ बिजनेस में, वहाँ के लोगों से मैं मिल के वहाँ पे रह चुका हूँ। सो तो ये भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है मोदी जी का। और आदित्य जी, आप बात कर रहे हैं वॉशिंगटन की, चीन की, तो इन लोगों की तो नींद उड़ी हुई है ना। यूरोपियन यूनियन की सांसें अटका दी हैं, ये जो कुछ भी हमने चर्चा की है। अब भारत क्या थर्ड पोल से हट करके खुद को ग्लोबल आर्किटेक्ट के रूप में स्थापित कर चुका है। यहाँ सारे फैसले, सारे नियम दिल्ली में तय होंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मेरे हिसाब से भारत को अपना डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स बदलना चाहिए। हमको अपना इंडियन स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना चाहिए। वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स पे हम कॉपी नहीं कर सकते। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड्स पे काम करेंगे तो वी आर डेवलप्ड नेशन इवन टुडे। लेकिन कुछ चीजें हमको वेस्ट से भी अच्छी सीखनी पड़ेंगी, जो हम भूल गए हैं कभी कभी। विज्ञान तो हमारे यहाँ से गया है, सिटी प्लानिंग, तो वो बहुत जरूरी है। आई थिंक दैट विल बी द फोकस ऑफ द जो डेवलपमेंट मिनिस्टर। क्यों, क्या होता है कि मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं एज ए नेता, बट मिनिस्ट्रीज उनको फॉलो नहीं कर रही है ठीक से। अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, उसमें भारतीय लाना ज्यादा जरूरी है, भारतीय तरीके से, क्योंकि दुनिया फॉलो करेगी। अब दुनिया भारत की तरफ देख रही है। तो आपने एक बात तो बिल्कुल सच बोली कि ये बेचैन लोग हैं सबके सब, क्योंकि चर्च का साम्राज्य टूट रहा है, चर्च का लीगल नेशन टूट रहा है, और जो भारत से पैसा लूटा गया था वापस आना शुरू हो गया। तो मोदी जी ने यह तो इंश्योर कर दिया है, अब इस पैसे को कैसे यूज करना है कि हम, जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हमारी सिविलाइजेशन है, पाकिस्तान की नहीं है, जो धोलावीरा है, कितने प्लान्ड सिटीज है, द्वापर युग के सिटीज है। अगर उस समय ऐसे सिटीज बन सकते हैं जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होकर भी भीड़ ना दिखाई दे, तो आज नहीं हो सकते। तो हमको कहीं ना कहीं सिटी प्लानिंग में वो सब यूज करना पड़ेगा, बिकॉज मनी इज नाउ कमिंग बैक। अभी तो ट्रिकल शुरू हुआ, अभी टैप खोलने वाले, तो जो लूटा गया था भारत से वापस आ रहा है। तो नाउ इट्स टाइम फॉर भारतीय लोगों को कि अपनी वास्तुकला को देखें, अपने हिसाब से मंदिर बनाए, अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए वापस। मैं तो चाहता हूं कि बहुत जगह सिटी से ऐसा कर दिया जाए, सिटी टू सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, लेकिन उसके अंदर घोड़े चलाए जाए, बैलगाड़ी चलाई जाए, नो पोल्यूशन। शुरुआत में एक सवाल था, वो बीच में रह गया था। अजीत डोभाल जी की बात कर रहे थे, तो वो मास्टर ऑफ सीक्रेट्स कहा जाता है ना उन्हें। तो ये जो कुछ डील हुई है, इसके पीछे कौन सी स्ट्रेटेजी उनकी रही कि अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे गहरे सीक्रेट का रास्ता जो है उन्होंने भारत के लिए खोल दिया है? ये मोदी जी की स्ट्रेटेजी है, तो मोदी जी की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि दिस इज अ लीडरशिप स्ट्रेटेजी है। क्योंकि इससे साफ दिखता है कि मोदी जी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने भारत को लूटा था। ये वही क्रिमिनल्स हैं जिनके पूर्वज जो थे, इन्होंने लूटा था भारत को, ये वही लोग हैं। तो सो मोदी जी दोस्ती का हाथ बढ़ा, क्योंकि कमजोर हो गए अभी वो। अब भारतीय सेना की ताकत दिखाई देती है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने जो चपत मारी है पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलियन फोर्स तो कुछ बची नहीं उसके सामने। अगर ऑस्ट्रेलिया होता पाकिस्तान की जगह तो वो भी ऐसे ही पिटता। सो डिस्पाइट द एंटायर अमेरिकन सो कॉल्ड पावर बिहाइंड पाकिस्तान, उतनी पावर तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं देता है। ये जो कंप्लेंट है ऑस्ट्रेलियंस की कि जितना पाकिस्तान को ध्यान देते हो, प्यार करते हो, उतना हमको भी नहीं करते। मैं बोलता हूँ ऑस्ट्रेलियन को, यू आर वेरी ग्रेटफुल, शुड बी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि जितना प्यार उन्होंने दिया है अमेरिका ने पाकिस्तान को, वो उतनी बार पिटे हैं। सो तो आपको अच्छा हुआ उन्होंने प्यार नहीं दिया, नहीं तो अभी उतने बार पिटते। सो द थिंग इज कि मोदी जी ने बोला ना, सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया फैली है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी फैली है।
तो ऑस्ट्रेलियन को इसीलिए झुक रहे हैं लोग। एंग्लो सैक्सन जो है सेना के सामने झुकता है, बातों के सामने नहीं झुकता। बहुत सही कहा आपने और मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि आदित्य जी, जिनको आप सुन रहे हैं, आपने पूरी चर्चा जिनकी सुनी है, इनका बहुत ही बेहतरीन चैनल है सत्योलॉजी, उस पे आप ज़रूर जाइए और बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। अभी एक पुस्तक का आप ज़िक्र भी कर रहे थे ना, ज़रा नाम बताइए उसका, ताकि सोल ऑफ लोग बिजनेस, उसको सोल ऑफ जी। बिजनेस। और इस चर्चा के बारे में आपको क्या लगता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का ये जो नया रणनीतिक गठबंधन भविष्य के अंदर चाइना के विस्तारवाद को पूरी तरह से तबाह करने और भारत एक नया ग्लोबल सुपर पावर ब्लॉक के रूप में इस्टेब्लिश करने के अंदर कामयाब होगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस चर्चा को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आदित्य जी, आपने मुझे समय दिया, मेरे दर्शकों को समय दिया और विस्तार से सभी मुद्दों को आपने समझाया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।